ये ले पकड़ा दो, कहाँ ड्रोन चाहिए लो।他们一个都跑不了，放心，一个都跑不了。操牛逼啊！And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I find. Live with every breath, see my message start to spread. And I had हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्नाइपिंग और स्नाइपर इज सो डेंजरस जिसके ऊपर आप चलाते हो, क्योंकि कार 98 का 60%, M24 का 80% और ओम का 120% हेल्थ खाता है ऑन लेवल 3 का हेलमेट पे। पर बात यह है कि आपको क्विक स्कोप मारना है 10 मीटर टू 200 मीटर, लेकिन आप करते क्या हो, 1 घंटा में आप किसी बंदे पे एम लेते हो, 3 घंटा बाद उस पर फायरिंग करते हो और वो भी मिस, वो बच जाता है, आपको ठोक के चला जाता है। और एक दिन आप पूछते हो 1NQ का भाई का वीडियो देखते हो, उसको देखने के बाद मोटिवेट हो जाते हो, 5 मिनट जाके उसका ड्रिल प्रैक्टिस करते हो, 6ठे मिनट जाके गेम खेलते हो, 7वें मिनट पिट जाते हो, उसके बाद ले 1NQ फालतू। तो उसके बाद मैं बता दूं कि वो फालतू नहीं है यार। यूट्यूब पे जो 1NQ बैठा हुआ है वो दूसरे देशों है या फिर इंडिया का फेक अकाउंट है, क्योंकि चाइना में यूट्यूब बैन है, मैं आपको ये बता दूं। और जो रियल 1NQ था वो टिकटॉक से आया था, यूट्यूब से नहीं, और वहीं से कॉपी किया गया, पहला नंबर बात। और दूसरा नंबर बात, काम की बात क्या है कि तुम वैसा स्नाइपिंग कर पाओगे कि नहीं गॉड लेवल। दैट्स आंसर इज यस, तुम कर सकते हो। एक और काम की बात, लुक दैट वीडियो। ये तो 1NQ है, 2 साल का प्रैक्टिस करने के बाद भी पीट गया। तो मेरे को एक बात बताना, क्या 1 या 2 दिन प्रैक्टिस करने से क्या तुम बेस्ट बन जाओगे? कभी नहीं। अगर तुम्हें बेस्ट बनना है तो मैं जो ड्रिल्स बताने वाला हूँ वो ड्रिल्स, और उसके साथ साथ 10 से 12 घंटा डेली प्रैक्टिस करना है, 6 महीने तक करो। मैं लिख के दे सकता हूँ, तुम अगले 1NQ होगे, लेकिन याद रखना 10 से 12 घंटा 6 महीने तक लगातार। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम ही हो नेक्स्ट 1NQ। और तो और एक और सबसे ज़्यादा जरूरी बात, ऑल द बेस्ट, ट्रेनिंग में आके मिलो। सो अब माय डियर फ्रेंड्स, आपको बेसिक्स पे ध्यान रखना होगा। बेसिक्स कभी चेंज नहीं होते, आपको होल्ड पे रख लेना है। सिंपली एम असिस्ट हमेशा ऑन रखेंगे ज़्यादा, और रिलीज पे रखिएगा, बोल्ट एक्शन को हमेशा रिलीज पे रखिएगा, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब नेक्स्ट बात आता है वो आता है आपका सेंसिटिविटी। अगर आप जायरो की सेंसिटिविटी कम रखते हैं तो आपको जो एडजस्ट करने में बहुत ही सुविधा होगा, मतलब किसी का हेड पे ओपन करने में बहुत सुविधा होगा। अगर आप 200 से 120 पे रखते हैं, जैसा एथेना मारता है वैसा टाइप का। लेकिन अगर आपको 1NQ करना है तो 300 पे रखो। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस आपको अपना गार बेच के करना होगा, मतलब दिन रात प्रैक्टिस करना होगा। तो ऑल द बेस्ट। ये है कंट्रोल्स हैं, मेरे ही हैं, मैंने 1NQ का थोड़ा इधर उधर करके सेट किया है, तो देख लो। ये देख लो भाई, ये है बॉडी गन, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं थोड़ी देर बाद एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो, आप जब भी फायर करोगे इन क्लोज रेंज, ठीक है, आपको हमेशा जंप एंड शूट का यूज करना है, ठीक है, क्योंकि रिलीज में आप खड़े अगर करते हो तो आपसे बेस्ट तरीके से नहीं हो पाएगा, आपका पोपट बन जाएगा। इसीलिए अगर आप क्लोज रेंज में फाइट लेते हो तो ये मेक श्योर करना कि जंप और शूट करना। नेक्स्ट तो बॉडी गन, देखो पहले लेफ़्ट पीक या राइट पीक पे बैठ गए, उसके बाद बैठने का बटन दबाएं
बंदे के क्रॉस हेयर को बंदे के सर पे ले गए और फायर का बटन टिप दिए, बस इसी को कहते हैं बॉडी गन। पहले राइट पिक, मतलब बैठे हुए में राइट पिक, फिर बैठा हुआ बटन को टिपेंगे, वो खड़ा हो जाएगा, उसके बाद लेफ्ट पिक, उसके बाद फायर बटन, डैट्स अ बॉडी गन। इससे ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आके आपको सिंपली दौड़ते दौड़ते वो जो आपको बोर्ड दिख रहा है उसका हेड पे ले जाना है, फायर नहीं करना है, ना ना ना, हेड पे ले जाना है। जब आपका हेड पे ले जाना है, एक्यूरेट सही हो जाएगा, उसके बाद ही आप फायर करना। और मिक्स श्योर इतना करना कि आपका रिफ्लेक्स जितना हो सके उससे भी ज़्यादा फास्टर हो पाए, ठीक है। तो ये जितना हो सके उतना स्पीड करना। अब यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली पिक करके मारना है, ठीक है। पिक किया, दबाया बटन और हेड पे एम करके मार देना है। बेसिकली इसमें आपको कवर लेके मारना है, इसीलिए पिक करके। और हाँ, इसमें भी रिफ्लेक्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो जितना फास्ट होगा उतना। और जायरो की सेंसिटिविटी अपने अनुसार से बना ले, यानी अपने डिवाइस के। और अगर आपका रिफ्लेक्स चेक करना हो तो यहाँ पे आके चेक कर लेना। अगर आप इस बार के अंदर में टकराते हो तो आपको अपना कंट्रोल थोड़ा बहुत चेंज करने का ज़रूरत है, क्योंकि वो मेजर होता है भाई। तो तुम्हारा कुछ दिक्कत है तो वो चेंज करो। अब नाउ जो अगला है, अब आपको इस पहाड़ पे आ जाना है। पहाड़ के आने के बाद सिंपली ये जो राइट में जो है इन पे फायरिंग करना है ऑन हेड, और अपना रिफ्लेक्स फास्ट कर लेना। एक और बात बता दूँ, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो थोड़ी सी बची हुई है बट बताना जरूरी रहता है। और ये सब जो बार्स है इनका भी आपको हेड पे मारना है एज सुन एज पॉसिबल, फास्टर देन फास्टर। ये सब जो आपको दौड़ रहा है आजू बाजू, ये सब ऐसे ही नहीं दिया गया है, इसका भी हेड पे एम लेना है, ज़्यादा बेटर रहेगा। और इस पे भी एम लेना है। और यहाँ तक देख रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया।